अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दाग दिए हैं, फजा में शोले भी दिखाई दे रहे हैं। बड़ा हमला किया गया है ईरान की जानिब से। ईरान ने अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दाग दिए हैं, जबकि फजा में शोले भी दिखाई दे रहे हैं। आज का दिन, आज की शाम, आज की रात अहम कही जा रही थी और अब यह अहम खबर भी आ गई है। ईरान ने अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दाग दिए, फजा में शोले दिखाई दे रहे हैं। फजा में इनको बुलंद होते देखा जा सकता है। अमरीका अल-उदैद एयरबेस पहले ही खाली कर चुका है। अमरीकी मीडिया ये भी रिपोर्ट कर रहा है। ईरान ने कहा था कि इस सिलसिले में जवाब दिया जाएगा। इसराइल का साथ अमेरिका दे रहा है, इसका जवाब देंगे, भरपूर देंगे। और अब इसी से जुड़ी ये खबर भी आ गई है। ईरान ने कतर में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दाग दिए, फजा में शोले देखे जा सकते हैं। अमरीका अल-उदैद एयरबेस पहले ही खाली कर चुका है। अमरीकी मीडिया ये भी रिपोर्ट कर रहा है। अमरीकी हमलों के पेश नजर ही कतर अपनी फजाई हुदूद भी बंद कर चुका है। अहम खबर, अहम मालूमात इस सिलसिले में ये भी है। बिल्कुल, अमरीकी मीडिया ने यह भी बताया कि ईरान कतर में अल-उदैद एयरबेस पर हमला कर सकता है। और अब खबर यह सामने आ रही है कि ईरान ने हमला किया है। ईरान ने कतर में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दाग दी हैं, फजा में शोले भी दिखाई दे रहे हैं। अमरीका अल-उदैद एयरबेस पहले ही खाली कर चुका है, अमरीकी मीडिया ने ऐसा बताया। जबकि ईरानी हमलों के पेश नज़र कतर अपनी फजाई हुदूद भी बंद कर चुका है। और फजाई हुदूद बंद होने के बाद हमने ये देखा कि ईरान ने कतर में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दागे हैं। सपोर्ट हासिल रही है। अब देखना होगा कि ये मामला आगे बढ़ेगा कैसे, क्योंकि अच्छी सिफारतकारी और अच्छी दिफाई हिकमत अमली की ज़रूरत है। मजीद इस सिलसिले में खित्ता मजीद आग की तरफ आ रहा है। एक तरफ ईरान इसराइल जंग है, दूसरी तरफ अमरीका ने अपना वजन सारा इसराइल की तरफ डाल दिया। और फिर उसके बाद में जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें ईरान ने कतर में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दाग दिए। सिर्फ कतर ही नहीं, इराक में भी फजा में शोले भी दिखाई दिए। अमरीका अल-उदैद एयरबेस पहले खाली कर चुका है, अमरीकी मीडिया ने यह रिपोर्ट किया। ईरानी हमलों के पेश नजर कतर अपनी फजाई हुदूद बंद कर चुका। कतरी हुकूमत ने कई स्कूल्स को बंद रखने का हुक्म पहले ही दे दिया था, अमल भी इसके ऊपर कर लिया गया। ईरान ने कतर में अमरीकी फजाई अड्डे पर 6 मिसाइल दागे, अमरीकी मीडिया ने यह भी रिपोर्ट किया। इसके साथ साथ ये भी जानिए, ईरान ने इराक में भी अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया, उन पर हमला किया। ईरान के कतर और इराक में अमरीकी अड्डों पर हमले, ईरान ने इराक में अमरीकी फौजियों को निशाना बनाया। खबर एजेंसी ने यह भी रिपोर्ट किया, कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले का इल्म है। व्हाइट हाउस ने इस सिलसिले में यह बताया है। बिल्कुल, अमरीकी हुकाम ये कह रहे हैं कि ईरानी हमलों और सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। बहरीन का अपने शहरियों को मोहतात रहने का हुक्म। इसी के साथ साथ ईरानी हमलों के बाद कतर, यूएई और बहरीन में हाई अलर्ट भी कर दिया गया है, जबकि बहरीन ने अपने शहरियों को मोहतात रहने का हुक्म दिया है। अमरीकी हुकाम ये कह रहे हैं कि ईरानी हमलों और सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले का इल्म है, व्हाइट हाउस ये बता रहा है। इसके साथ साथ ईरानी सरकारी टीवी का यह बताना है कि अमरीकी अड्डों के खिलाफ ऑपरेशन बशारत अल फतेह शुरू कर दिया गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी अपनी फजाई हुदूद बंद कर दी है। और जैसा आप व्हाइट हाउस के वर्जन के बारे में बता रहे थे, कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले का इल्म है। व्हाइट हाउस की जानिब से यह कहा गया, ईरानी हमलों और सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। अमरीकी हुकाम इस सिलसिले में ऐसा कह रहे हैं। बहरीन का अपने शहरियों को मोहतात रहने का हुक्म, यह भी हमने आपको बताया। ईरानी हमलों के बाद कतर, यूएई और बहरीन में हाई अलर्ट है। एक तरफ खित्ते की ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ व्हाइट हाउस की जानिब से जो कहा गया वो भी समा के नाज़रीन को बता दें। कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले का इल्म है। ईरानी हमलों और सारी की सारी सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। व्हाइट हाउस की जानिब से कहा गया, अमरीकी हुकाम इस सिलसिले में ऐसा बता रहे हैं। ईरान ने ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। ईरान ने कतर में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दागे, फजा में शोले दिखाई दिए। वीडियो आपके सामने है, समा के नाज़रीन देख रहे हैं। अमरीका अल-उदैद एयरबेस खाली कर चुका, अमरीकी मीडिया ने बताया। ईरानी हमलों के पेश नजर कतर अपनी फजाई हुदूद बंद कर चुका। कतर, यूएई वो ममालिक है जिन्होंने फजाई हुदूद को बंद किया है। कतरी हुकूमत ने स्कूल्स को बंद रखा जाए, ऐसा भी हुक्म दिया। ईरान ने कतर में अमरीकी फजाई अड्डे पर 6 मिसाइल दागे, अमरीकी मीडिया ने रिपोर्ट किया। ईरान ने इराक में भी अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया, उन पर हमला किया। ईरान के कतर और इराक में अमरीकी अड्डों पर हमले, ईरान ने इराक में अमरीकी फौजियों को निशाना बनाया, खबर एजेंसी ने बताया। ईरानी हमलों के बाद कतर में मिसाइल डिफेंस सिस्टम फाल, अमरीकी अड्डों के खिलाफ ऑपरेशन बशारत अल फतेह शुरू कर दिया गया, ईरानी सरकारी टीवी ने बताया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी अपनी फजाई हुदूद को बंद किया, ऐसी खबरें भी आई। और इस सारी की सारी सूरत हाल में व्हाइट हाउस का बयान भी सामने आया, उनका वर्जन भी सामने आया। कतर में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले का इल्म है, ईरानी हमलों और सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं।
व्हाइट हाउस हुक्काम ने बताया, अमरीकी हुक्काम ने बताया। और इसके साथ साथ आपको बता दें, कतर और यूएई ही नहीं, ईरानी हमलों के बाद तो इस सब के साथ साथ यानी कतर और यूएई के साथ साथ बहरीन, यहां पर भी हाई अलर्ट है। कुछ ऐसी सूरत हाल देखने को मिल रही है। बिल्कुल, ये सूरत हाल जो यहां तक पहुंची है, हमने ये भी देखा कि ईरान मुसलसल ये कहता रहा कि अगर हमले जारी रहेंगे तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। और फिर हमने ये भी देखा कि पहले अमेरिका ने हमला किया जौहरी तंसीबात पर, फॉर्दो न्यूक्लियर प्लांट पर ईरान के, और उसके बाद इसराइल ने भी अपने हमले जारी रखे। ऐसे में ईरान मुसलसल यही कहता रहा कि अगर हमले जारी रहेंगे तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। और जब उनके जौहरी प्लांट पर, जौहरी तंसीबात पर हमले कर दिए गए अमेरिका की जानिब से, तो फिर ईरान ने यह ऐलान किया कि अब हम इसका भरपूर जवाब देंगे, सख्त जवाब देंगे। अमेरिका हमारे सख्त जवाब का इंतजार करे। और आज हम ये देख रहे हैं कि ईरान ने इसका भरपूर जवाब दिया है और जो अमेरिकी अड्डे हैं उनको निशाना बनाया है। कौमी सलामती कमेटी की ईरान पर इसराइली हमलों की मजम्मत, जौहरी असासों को निशाना बनाने पर तशवीश का इजहार, हमले IAEA और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी करार। एलामिया के मुताबिक फौजी इक़दामात ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात के अमल को सबूताश किया, खित्ते में कशीदगी को बढ़ाया दिया। इसराइली जारियत ने एक बड़ी जंग के खतरे को बढ़ा दिया। ईरान को हक दिफा हासिल है। ईरानी हुकूमत और अवाम से मासूम जानों के ज़िया पर भी हमदर्दी का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स, फील्ड मार्शल, फ़ज़ाइया और बहरिया के सरबराहान और वफाकी वज़रा की शिरकत। मुल्क की दाखिली और सरहदी सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गौर। अमेरिका का साथ मिलते ही नेतन्याहू आपे से बाहर। इसराइल का भी ईरान के फर्दो जौहरी प्लांट पर हमला। तेहरान में सरकारी नशरियाती इदारे के हेडक्वार्टर के करीब बमबारी। एविन जेल, शाहिद बेहेश्ती यूनिवर्सिटी और फौजी अहदाफ निशाना। 2 फौजी ठिकानों पर हमले। शहीद सिक्योरिटी एहलकारों की तादाद 10 हो गई। शहदा में इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर के 7 अरकान और 2 फौजी शामिल। वस्ती और जुनूबी इलाकों में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। ईरान का जवाबी वार। खुरमाबाद में इसराइली ड्रोन मार गिराया। सहूनी रियासत पर खैबर शिकन, इमाद, कदर और फतेहवन मिसाइलों से हमले। यरूशलेम, तल अवीव और दीगर शहरों में धमाके। मिस्टर ट्रम्प, गैम्बलर, आप ये जंग शुरू कर सकते हैं लेकिन ख़त्म हम करेंगे। तर्जुमान ईरानी पासदारान इनकलाब की वार्निंग। कहा अमरीकी मुदाखलत से ईरानी मुसल्लह अफवाज के लिए अहदाफ का दायरा वसी हो गया। भरपूर जवाबी कार्रवाई का इंदिया ईरान। इसराइल ने बहुत बड़ी गलती कर दी, उसे मजीद सजा दी जाएगी। ईरानी सुप्रीम लीडर का हौसला बुलंद। ईरानी वजीर खारिजा की मॉस्को में रूसी सदर से मुलाकात। आयतुल्लाह खामनाई का खत पहुंचाया। ईरान के खिलाफ जारहियत बेबुनियाद, मदद की कोशिश करेंगे। मुलाकात मौजूदा सूरत हाल से निकलने का मौका फराहम करेगी। रूसी सदर पुतिन की गुफ्तगू। अब्बास अरागची ने कहा पुरअमन जौहरी तंसीबात पर हमला करके अमरीका ने आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। जवाबी कार्रवाई जायज हक है। ईरान पर हमले के बाद निज़ाम की तब्दीली की बातें। अमरीकी सदर ने इशारा दे दिया। कहा रिजीम चेंज की इस्तेलाह सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं समझी जाती, लेकिन हुकूमत अगर ईरान को अजीम बनाने में नाकाम है तो फिर निज़ाम तब्दील क्यों ना हो। ट्वीट में लिखा हमारे हमले दुरुस्त और हदफ पर थे। अमरीकी फ़ौज ने शानदार महारत का मुजाहरा किया। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि ईरान बातचीत से इनकार करे तो अवाम हुकूमत ताकत से छीन लें। यकीन है ईरानी जौहरी तंसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी। ईरान का अबनाए हुर्मुज़ को बंद करने का फैसला बेवकूफ़ी होगी। इसराइल ने फलस्तीन, लबनान और यमन पर हमले किए। अब ईरान की बारी आ गई। खामोश रहे तो कल हमारे लिए बोलने वाला कोई ना होगा। बिलावल भुट्टो ने खबरदार कर दिया। ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। कहा इसराइल ने झूठ की बुनियाद पर ईरान पर हमला किया। नेतन्याहू ने अमेरिका को इराक जंग की तरह ईरान पर हमले के लिए भी बरगलाया। इसराइली हुकूमत की खित्ते में जारहियत को रोकना नागुज़ीर हो चुका। मोदी नेतन्याहू की सस्ती कॉपी करार। भारत सिंतास मुआहदा मान ले या जंग के लिए तैयार रहे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की दुश्मन को भी ललकार। मजीद कहा हमारे दरियाओं पर डैम बनाने की कोशिश की तो पाकिस्तान जंग करेगा। पाक फौज दुश्मन को एक और इबरतनाक शिकस्त देगी। ईरानी सफीर रज़ा मीर मुक़द्दम की वज़ीर आज़म से हम मुलाकात। ईरान पर इसराइल और अमरीकी हमले के बाद हालात पर बातचीत। शहबाज शरीफ की ईरान की जौहरी तंसीबात को निशाना बनाने की मज़म्मत।
क्या अमेरिका की बमबारी में ईरान का फर्दौ जौहरी प्लांट मुकम्मल तबाह नहीं हो सका? इसराइल के प्लांट पर दोबारा हमले के बाद सवालात पैदा हो गए। फर्दौ जौहरी प्लांट पर कितना नुकसान हुआ, मुआयने के लिए जंग रोकी जाए, सरबरा IAEA की अपील। कहा हमले के बाद साइट पर बड़े बड़े गड्ढे देखे गए हैं। इस्फहान न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स की सुरंग के दाखिली रास्तों को निशाना बनाया गया। राफेल ग्रोसी का मुज़ाकरात पर जोर। अपनाए हुर्मुज़ बैनुल अक़वामी तिजारत के लिए अहम रास्ता है, तनाज़ात से न बचे तो आलमी इक़्तिसादी तरक्की पर गहरे असरात मुरत्तब होंगे। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा की न्यूज़ ब्रीफिंग। फ़रीक़ैन से तहम्मुल की अपील। ट्रंप और नेतन्याहू हमें तीसरी आलमी जंग की तरफ ले जा रहे हैं। यूरोपीय पार्लियामेंट में स्पेनिश खातून रुकन का जारहाना खिताब। इसराइल और अमरीका इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा करार। ईरान से इज़हार यकजहती के लिए दुनिया भर में मुजाहिरे। व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज। लॉस एंजेलिस, न्यूयॉर्क, कनाडा, जर्मनी और पेरिस के अवाम भी सड़कों पर। मशरक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी, सरमायाकार खौफजदा, स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 1,17,000, 18, 19 और 20,000 की 4 हदें गवा बैठी। 3,855 पॉइंट्स कमी। 100 इंडेक्स 1,16,167 पर बंद। एशियाई स्टॉक मार्केटों में भी गिरावट। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। दुश्मन के हाथों में मत खेलें, तेल की कीमतें कम रखें, ट्रंप का इंतबाह। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए टैक्स का बोझ कम किया। 5 करोड़ से जायद का मकान या प्लॉट खरीदने वालों से आमदन का पूछा जाएगा। 10 करोड़ से जायद कमर्शियल जायदाद, 70 लाख से जायद की गाड़ी खरीदने वालों को भी जवाब देना पड़ेगा। पेंशन इक़दामात के तहत ग्रेजुएटी पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। बजट में क्या तब्दीलियां हुई, वजीर खजाना ने बता दिया। कौमी असेंबली में बजट बहस समेटते हुए कहा, सोलर पैनल्स की कीमतों में मामूली इजाफा होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी पर मुशावरत जारी है। सनती पॉलिसी का ऐलान जल्द किया जाएगा। बिलावल भुट्टो का वफाकी बजट को सपोर्ट करने का ऐलान। ज़राई इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालिबा। कौमी असेंबली इजलास में शदीद हंगामा आराई, नारेबाजी, ऑपोजिशन और हुकूमती अरकान में हाथापाई। PTI के इकबाल आफरीदी की अमीर मकाम और हनीफ अब्बासी से लड़ाई। वजीर खजाना तक पहुंचने की कोशिश, लीगी अरकान रुकावट बन गए। निसार जट और आगा रफ़ीउल्लाह में भी तू तुकार। मामला तफाहम तफहीम से हल। आगा रफ़ीउल्लाह ने निसार जट की माजरत कबूल कर ली। चीनी 200 रुपए किलो तक पहुंचने के जिम्मेदार बिलावल भुट्टो और वजीर आजम है। बजट के बाद मईशत बर्बाद हो जाएगी। ये लोग पाकिस्तान के साथ संजीदा नहीं है। हुक्मरान गरीब आदमी का गला घोंट रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की गरज बरस। बैरिस्टर गौहर ने कहा, आपने पाकिस्तान के नाम पर सियासत की। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ का सवाल आए तो सियासत न करें, आपके पास मैंडेट नहीं है। वफाकी हुकूमत चाहती है बजट पास ना हो ताकि इमरजेंसी लगाने का मौका मिले। साजिश नाकाम बनाएंगे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का खिताब। कहा, गवर्नर KP भी साजिश में शरीक हैं, उन्होंने बजट पर दस्तखत नहीं किए। ऑपोजिशन ने एहतजाज नहीं, बदतमीजी की। वफाक से इशूज पर ऑपोजिशन लीडर हमारा साथ दें, मामूना बनाए। हमारे पास अक्सरियत है, बजट खुद पास करा सकते हैं। वजीर आला सिंध का असेंबली में खिताब। कहा कि 75 अरब से बढ़कर 175 अरब रुपए का मंसूबा बन चुका। वफाक ने बजट में सिर्फ 3 अरब रखे। पाकिस्तानी फजाई हुदूद 23 जुलाई तक भारतीय तैयारों के लिए बंद। मजीद 1 माह की तौसी। नोटम जारी। भारतीय रजिस्टर्ड या लीज पर लिए गए तैयारे भी फजाई हुदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। गज़ा में इसराइली दरिंदगी न थम सकी। खान यूनुस, रफा, नसीरात और मलवासी में बमबारी। मजीद 21 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 40 शहादतें। तादाद 56,000 के करीब पहुंच गई। हमलों के बायस फलस्तीनियों को महफूज मकामात की तलाश। बहावलपुर में बारिश। चोलिस्तान में बादल बरस पड़े। मुल्क भर में मानसून 25 जून से रंग जमाएगा। 1 जुलाई तक बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात की पेशगोई। बाला इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, दरियाओं, नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। और फीफा क्लब वर्ल्ड कप में मैनचेस्टर सिटी की सुपर डुपर परफॉर्मेंस। UAE के क्लब अल ऐन को 6-0 से आउट क्लास कर दिया। मैनचेस्टर सिटी की टीम प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। रियल मैड्रिड ने मैक्सिकन क्लब को 1 के मुकाबले में 3 गोल से ज़ेर किया।